हाँ देखो बेटा, हम जैसा कि आपको पता है बेटा, हम तो क्या पढ़ा रहे थे आपको, हम आपकी पढ़ा रही थी न्यूमेरिकल। ठीक है, तो न्यूमेरिकल का जो भी हमारा पोर्शन चल रहा था बेटा, आज हम वही न्यूमेरिकल पढ़ाने के लिए आपको आए। ठीक है, तो आज हम 2-3 बढ़िया बढ़िया आपके लिए ठीक ठाक न्यूमेरिकल ऐसे लेके आए हैं जो आपके बोर्ड में आने के लायक है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको, क्या है कि एक अवयोत्तल लेंस, बस इसको थोड़ा अंडरलाइन करना, एक अवयोत्तल लेंस 1.5 अपवर्तनांक की कांच से बना है। किससे बना है बेटा? कांच से। तो आपको पता है कि किसका कांच का है, तो कांच की हम बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे बेटा? ANG। आपको हमने खूब बताया है, इसको याद रखना है, इसको यहाँ हमको समझ लिया। हमें इसका हल सॉल्व करना है, क्या करना है बेटा? सॉल्व। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बेटा ANG का मान हमें कितना दिया है सवाल में? ANG का मान हमें सवाल में दिया बेटा 1.5। ठीक है, और अवयुत्तल लेंस, इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 है। तो याद रखना बेटा, जब कैसा है अवयुत्तल लेंस, अवयुत्तल लेंस आपको पता है कैसा होता है बेटा? हमने बताया लेंस के प्रकार हम आपको पढ़ा चुके, अप्रैल में ही हमने आपको वीडियो दिया था इसका। अवयुत्तल लेंस क्या होता है बेटा? ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। क्या होता है? ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं उसे हम अवयुत्तल लेंस कहते हैं। तो दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 है, इसका मतलब है कि R1 बराबर हम मान लेंगे 30 सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन दूसरा लेंस उल्टा होगा, R2 बराबर हम कितना मान लेंगे? -20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या बताया हमने? दोनों पृष्ठों, हमने बताया बेटा दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो R1 बराबर प्लस के 20 सेंटीमीटर और R2 बराबर माइनस के 20 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें लेंस की क्षमताओं का अनुपात आपको ज्ञात करना है। जब इसे हवा में रखा जाए, पहली कंडीशन है, क्या है पहली कंडीशन में? क्या लिखा बेटा? जब इसे हवा में रखा जाए। कहां रखा जाए बेटा? हवा में। जब इसे एयर में रखा जाए, हवा में रखा जाए, तब क्या होगा? सुनिए, तो उस समय हम सबसे पहले फोकस में निकालेंगे, तो 1/F1, यहां समझना 1/F1 होगा। तो 1/F1 बराबर हम हवा में रख रहे हैं किसको? कांच को। तो कांच को एयर लगाएंगे बेटा, तो ANG -1 ब्रैकेट में आपका आएगा 1/R1 -1/, यही होता है। तो यहाँ इस जगह से आपका मान आएगा 1/F1 बराबर ANG का मान कितना है? ANG का मान हमें दिया 1.5 -1 ब्रैकेट में R1 का मान कितना दिया सवाल में? R1 का मान 20 है, तो आ जाएगा बेटा 20। R2 का मान -20, तो माइनस प्लस 20। ठीक है, अब देखो आगे, जब इतना हम निकाल लेंगे, हमें 1/F चाहिए, तो हमारा 1/F कितना हो जाएगा बेटा? 1/F1 बराबर, इसे 1.5 में से 1 लेस करोगे तो कितना आएगा बेटा? 0.5 इंटू यहाँ से 20 लासा आएगा, ऐसा ना, इस जगह से 20 लासा आएगा, ऊपर 1 कितना आ जाएगा? 2, तो हो जाएगा बेटा 2/20 हो गया। अब इस जगह से हम क्या करेंगे? 1/F1 बराबर इसका गुणा कर दो बेटा, तो 5 दूनी, ध्यान समझना, यहाँ 5 लिखा, 2 से गुणा करेंगे तो होगा आपका बेटा 5 दूनी 10। तो 10 में से 1 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 1, नीचे कितना आ जाएगा? 20, यानी F1 का मान आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? F1 का मान 20 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे पूछा क्या बेटा? हमसे पूछा क्षमताओं का अनुपात, तो क्षमता की बात करेंगे, हम निकालेंगे P1 बराबर आपको रटा है, क्या होता है बेटा? P बराबर 100/F। क्या होता है बेटा? P बराबर 100/F। तो इसकी जगह 100/F का मान कितना है? 20, तो ये हो जाएगा 20/100। हमारा आंसर आ जाएगा 5 डायोप्टर। कितना आ गया बेटा? इस जगह से हमारा आंसर आ जाएगा 5 डायोप्टर। आगे चलो, इसके बाद सवाल में क्या कहा है बेटा? उसने कहा जब इसे 1.25 अपवर्तनांक के द्रव में डुबो दिया जाए। जब इसे हम द्रव में डुबोएंगे तो लिक्विड आएगा बेटा, द्रव में लिक्विड आएगा। लिक्विड के लिए हमने आपको क्या बताया था? इसे हम लिखेंगे जल, मतलब ANW। सही है, ANW का मान हमें कितना दिया? हमें दिया 1.2। ठीक है, इस समय इस कंडीशन में अगर फोकस दूरी निकालेंगे तो हमारी कितनी निकलेगी? 1/F2 बराबर, ब्रैकेट में आप क्या निकलेगा बेटा? 1/F2 बराबर, ठीक है, तो 1/F2 बराबर हमारा कितना निकलेगा? अब इस जगह हम सबसे पहले तो कांच को डुबोएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मान कितना आएगा इस जगह? तो इस जगह हमारा मान आएगा, कांच को डुबोएंगे तो आएगा GNW। हमने बताया था जो लेंस है वो कांच का है, किसमें डुबोएंगे? जल में। तो ये हो जाएगा 1/F2 बराबर GNW -1 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बेटा? 1/R1 -1/R2। सही है, इसके बाद हम इसका मान रखेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा? इसके बाद जब मान रखेंगे तो आपका मान आ जाएगा 1/F2 बराबर जी। अब देखो, हमने तो फॉर्मूला बताया था बेटा, GNW लिखा, क्या समझना?
जी एंड डब्ल्यू लिखा, इसके लिए हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं। इसमें लिखा है बेटा जी एंड डब्ल्यू, बताया हमने, बताया जो चीज लास्ट में आएगी वो कहाँ जाएगी, ऊपर। तो ए एंड डब्ल्यू ऊपर जाएगा और ए एंड जी कहाँ आएगी, नीचे आएगी, बताया था फॉर्मूला। तो ए एंड डब्ल्यू हमारा नीचे आएगा, तो ए एंड डब्ल्यू जो नीचे आएगा तो हम क्या लिखेंगे बेटा, ए एंड डब्ल्यू ऊपर जाएगा। ए एंड डब्ल्यू का मान मेरे पास है कितना, 1.25, यानी 1.25 बटे में आ जाएगा 1.50 माइनस 1, और त्रिज्या बेटा वही रहेगी 1/20 सॉरी 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/20। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/f2 बराबर, सही 1/f2 बटे से सॉल्व करेंगे तो ऊपर हमारा बचेगा 0.25, नीचे 1.50 इंटू इसका मान आ जाएगा 1/10, सही है। इसका मान कितना आ जाएगा बेटा 1/10। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 1/f2 बराबर, ध्यान समझना, ऊपर देखा जाए न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, नीचे भी न्यूमरेटर में, नीचे भी, तो मतलब अंश और हर दोनों में 2 डिजिट, पॉइंट कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 25 बटे 125 इंटू 1/10, काट दो 25 पंचे 125, सही है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी निकलेगी बेटा, इस जगह से हमारा मान आ जाएगा 1/125। ठीक है, अब देखो इतना हो गया। इसके बाद हम अगर f2 बराबर निकालें तो f2 बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा, f2 बराबर आ जाएगा 10×50, कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या, अब अगर f2 50 है तो p2 कितना आ जाएगा, आपको पता है हम क्या लिखेंगे 100/p। बात कर रहे थे यहाँ पर हमारा कितना है 50। हाँ देखो बेटा, यहाँ पर एक छोटी सी गलती ये हो गई, यहाँ 150 कितना था बेटा 150, ठीक है। तो यहाँ पर 150 था, इसलिए हम इसकी वैल्यू हमें कितनी लिखनी पड़ेगी, 150 लिखनी पड़ेगी, तो इस जगह आ जाएगा 150। तो 25 छिक्का 150, सही, कितना आएगा बेटा 6 आएगा, और 6 का गुणा इसमें करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 7। छोटी सी गलती हो गई थी बेटा। तो f2 का मान कितना आ जाएगा, f2 का मान आपका आ जाएगा बेटा 60 सेंटीमीटर। जब f2 का मान 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, मुझे क्या चाहिए, f2 का मान मेरे पास 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो 60 सेंटीमीटर आ गया। एक बार चेक कर लो, ऊपर 25 आ जाएगा क्योंकि 150 25 आएगा, यहाँ से गड़बड़ हो गया, ठीक है। हाँ देखो बेटा, तो यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक क्या होगी कि जी एंड डब्ल्यू बराबर एन जी बनेगा, ठीक है। लेकिन क्या कहा बेटा उसने, जब इसे हवा में रखा जाए और जब इसे 1.25 के अपर्तनांक में डुबो दें। अब जल में डुबो देंगे तो हमारा क्या बनेगा बेटा, जब इसे हम किस में डुबो देंगे, जल में डुबो देंगे, ठीक है। रोको, देखो यहाँ पर छोटी सी गलती ये हो रही थी कि हमने यहाँ पर जी एंड डब्ल्यू लिखा था, क्यों ये नहीं लिखा जाएगा, जब इसे हवा में जब इसे 1.25 अपर्तनांक के द्रव में डुबो दें, तो जल में डुबोएंगे इसका मतलब जल पहले आएगा, जल में डुबोएंगे इसका मतलब जल पहले आएगा, और जी कहाँ आएगा बाद में, क्योंकि जल में कांच को डुबोएगा, सही है। तो यहाँ क्या आएगा W -1 1/r, कभी थोड़ी सी कैलकुलेशन गड़बड़ होती है, ये आ जाएगा बेटा 1/f2 बराबर WNG बराबर, हमें पता है जैसे जी एंड डब्ल्यू के W ऊपर जाएगा, इसलिए जी पहले, तो जी पहले जाएगा, जी का मान, और जी का ANG का मान कितना है 1.50, ठीक है। तो हमने लिख दिया बेटा 1.50, इसका मान लिख दिया 1.25 माइनस 1, और ये आ जाएगा बेटा 1/10 माइनस माइनस प्लस 1/20 और 1/20, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 1/f2, 150 में से 125 घटा दोगे तो आ जाएगा 0.25, और अपॉन में आ जाएगा 1.25 इंटू कितना आ जाएगा बेटा 1/10, अभी बताया था पहले। इस जगह से आपका आंसर आ जाएगा बेटा 1/f2 बराबर, सही क्या 1/f2 बराबर, यहाँ से पॉइंट कैंसिल करोगे तो इसे काट दोगे, 25 पंचे 125, 10 बना 50, यानी 1/50, ठीक है। तो 1/50 जब 50 आ जाएगा तो हम ये कह सकते हैं बेटा, यहाँ से f2 का मान आ जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10/50, तो f2 का मान 50 सेंटीमीटर आ गया। अगर हम आपसे पूछें कि ये बताओ बेटा p2 का मान कितना आ जाएगा, p2 मतलब इसकी क्षमता, तो आपको पता है बेटा जो इसकी क्षमता होती क्या होता है फॉर्मूला, p बराबर 100/f, क्या होता है फॉर्मूला बेटा, p बराबर 100/f। f का मान यहाँ 50 जब रखोगे, f का मान 50 रखोगे, 100 में भाग दोगे तो 50 × 100, यानी p2 का मान आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। हमसे पूछा क्या बेटा, हमसे पूछा है जो दिया है, हमसे पूछा उनकी क्षमताओं में अनुपात, क्षमताओं का अनुपात हमसे क्या पूछा बेटा, P1 अनुपात P2, हमसे P1 और P2 का अनुपात पूछा है।
P1 का अनुपात हम कितना निकाल चुके बेटा 5, तो P1 हमारा 5 आ गया, P2 कितना निकाल चुके 2, तो यानी हम ये कह सकते हैं उनकी क्षमताओं का अनुपात जो होगा वो कितना होगा बेटा, वो आपका 5 अनुपात होगा। ठीक है, इतना सवाल था। फिर एक बार समझो पहले दोबारा से, ए एन जी बराबर 1.5 दिया, R1 बेटा प्लस में तो R2 माइनस में। हमने सबसे पहले हवा में रखा, हवा में रखेंगे तो हम लगाएंगे ए एन जी -1, तो इसको हमने जब सॉल्व कर लिया बेटा तो यहाँ से फोकस दूरी 20 आ गई, 100 का भाग दे दिया तो 100 में 20 का भाग दे दिया, कितना आ गया P1 जो पहले जब हवा में था, जब लेंस बेटा हवा में था उस समय उसकी क्षमता आ गई 5 डायोप्टर। जब इस लेंस को हमने किसी ड्रॉ में डुबो दिया, लिक्विड डुबो दिया तो WNG लगेगा, क्योंकि लिक्विड में 5 डुबो जाएगा, WNG -1 1/R1 1/R2। इसकी वैल्यू रख दी 1.50 बटे 1.25, ठीक है। और इससे देखो 1.25 जो यहाँ जाएगा 150 में से 125 कम करोगे तो 25 बचेगा, 0.2 लगा देंगे 0.25 बटे 1.25, ठीक है। 0.2 से 25 पंची कितना आ जाएगा बेटा 125, 10 गुना 50, यानी F2 का मान आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, F2 को 50 सेंटीमीटर, P2 कितना आ जाएगा 2, क्योंकि फार्मूला होता है P बराबर 100 बटे F, 50 रखोगे 50 गुनी 100 2, यानी P1 अनुपात P2 उनकी क्षमताओं का अनुपात आ जाएगा 5 अनुपात, तो कितना आ जाएगा बेटा 5 अनुपात। ठीक है, इतनी समझ में। जो पहले हम लगा रहे थे बेटा, पहले हमने ये अप्लाई कर दिया GNW, ठीक है, क्योंकि W पहले रहेगा, GNW WNG होगा, ठीक है। तो इनको समझ में आ गया। चलो इधर एक दूसरा सवाल इधर है, दूसरा सवाल इधर है, हम देखो तो दूसरा सवाल क्या आपका, दूसरा सवाल ये लिखा है, क्या लिखा है बेटा, एक 10 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या वाली कांच, इसमें बेटा वो ऐसा उपयोगिता लेंस नहीं, 10 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या, यानी हम ये कह सकते हैं बेटा कि R1 का मान उसने हमें 10 सेंटीमीटर दिया। कांच की क्रिस्टल द्विउत्तल लेंस, क्या कहा बेटा द्विउत्तल लेंस, दोनों द्विउत्तल लेंस, द्विउत्तल AB को जल के, अब द्विउत्तल लेंस आप देखो समझो कैसे है, जैसे मान लीजिए मेरा लेंस, ठीक है, ये मेरा लेंस है, ये हमारा द्विउत्तल लेंस है, इसे यहां से डिवाइड कर दिया गया, डिवाइड कर दिया इस तरह से, इसको डिवाइड कर दिया गया, तो R1 अगर बेटा 10 सेंटीमीटर है तो R2 देखो ये वाला एक पार्ट है, इधर वाला उत्तल है, दूसरा वाला क्या होगा समतल, समतल बेटा कैसा होता है समतल की फोकस दूरी नीचे होती है, ठीक है। तो R1 बराबर 10 सेंटीमीटर, R2 बराबर इन्फिनिटी माइनस, ठीक है। इसके बाद क्या कहा ANG का मान हमें कितना दिया है, ANG का मान हमें 3/2 दिया है, और ANW का मान हमें कितना दिया है 4/3 दिया है। हमसे फोकस, हमसे क्या पूछा बेटा, हमसे फोकस दूरी पूछी है, तो फोकस दूरी ड्रॉमेट वो दिया, देखो सिंपल सा फॉर्मूला जो पीछे लगाया था, क्या लगाएंगे बेटा 1/f बराबर 1/f बराबर, अब यहाँ पर अभी हाल हमने बताया था, आपको क्या बताया था याद है, हमने आपको भी पीछे बताया, देखो इस सवाल में हमने बताया WNG लिखेंगे, जो लोग इसमें होंगे तो हम लिखेंगे बेटा WNG लिखेंगे, अभी पीछे बताया था हमने आपको WNG -1 ब्रैकेट में आ जाएगा 1/R1 -1/R2, इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 1/f बराबर WNG, हमने बताया जो चीज लास्ट में होती है वो ऊपर जाएगी, G का मान ऊपर जाएगा 3/2 और W का मान नीचे आएगा 4/3 -1, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/10 और -1/1 इन्फिनिटी समांतर इन्फिनिटी होगा। तो इसे जब सॉल्व करेंगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा 1/f बराबर, इसे सॉल्व करो 4/3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 9/8 -1 इंटू हमारा जब ये हो जाएगा 1/10, क्यों, क्योंकि मुझे पता है बेटा 1/इन्फिनिटी का मान कितना होता है, 1/इन्फिनिटी का मान 0 होता है, तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 8 9 में दे तो ये आ जाएगा 1/8 इंटू 1/10, कितना आ जाएगा 1/8 इंटू 1/10, और इसकी हमें फोकस दूरी चाहिए बेटा तो आ जाएगा f बराबर 10 80 यानी 80 सेंटीमीटर, क्या बताया बेटा 80 सेंटीमीटर। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा सवाल था बेटा, जब इसके दो तलों को हमने काट दिया इस तरह से, एक भाग को तलों में डुबो दिया तो डूबे हुए भाग की जो फोकस दूरी आएगी वो कितनी आएगी, वो आपकी 80 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। तो ये आपके दो सवाल थे बेटा, एक इधर और एक इधर, ठीक है। जो आपके छोटे सवाल थे बढ़िया तरीके से हमने आपको उनको बिल्कुल क्लियर कर दिया है, शायद आपको क्लियर समझ में आया होगा, हमने अपनी तरफ से पूरी समझाने की कोशिश की है, ठीक है। हमें नहीं लगता है कि कोई सवाल आपका छूटा होगा, ठीक है। ये सवाल था, इसका अनुपात 5 अनुपात ये और ये, ठीक है। तो दो सवाल थे, दोनों सवाल आपको सही से बहुत ही बेहतरीन टाइप के सवाल हैं, बोर्ड में आने की संभावना है लगभग, जब ये सवाल आएगा इधर वाला तो 5 नंबर का, ठीक है। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके गुड बाय।
देखो ठीक है, तो इस तरह के सवाल आए और जितने भी सवाल है उनको लगाते हैं। अगर कोई डाउट है सवाल में, इस तरह के सवाल और लगाए जो भी है तो हमें भेजें, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, हम उनको लगा के आपको बताएंगे और जो भी डाउट होंगे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों सवाल आपको क्लियर समझ में आए होंगे। ठीक है, इसी के साथ ही ओके, गुड बाय।